एक बार उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा जो हम लोगों से कई बार बात करते हैं। यदि किसी कारणवश बच्चे का जेईई मेन का एग्जाम अच्छा नहीं हो तो उनको डांटिए मत। मैं आपको बता दूं बेटा, अगले साल से फिर वही दिन आएंगे। सर बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मैं तो पढ़ के थक गया, अब तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ। देखो यार, इसमें ना बच्चों की कोई गलती नहीं है। देखते हैं कि वो मम्मी है ना अपने उठने से पहले उठ जाती है। यस सर। और अपने सोने के बाद सोती है। और पता है दिन भर वो जो काम करती है ना, वो एक ही काम वो पिछले 20 साल से 30 साल से रोज करती है के कारण। तो अब आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। इनसे आप दूर रहें। रही बात की जेईई का पेपर, आज के दिन आपके मन में क्या आ रहा है? जो ये बोल रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप लूंगा। और पेपर में एक बार हमसे चूक हो गई ना तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे जेईई हो या नीट और जेईई के अलावा जो भी दूसरे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, तो उनके मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए या पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सर मैं यही एक बात और बोलूंगा कि वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें, उनको भी पता चले कि बच्चे को किस तरीके से वो पढ़ रहा है, किस तरीके से उसको करना चाहिए। क्योंकि ये कि एग्जाम टाइम लास्ट का, जैसे कल ही एग्जाम है, पेरेंट्स आज बोलते हैं यार तू यहाँ पे क्यों बैठा है, पढ़ ले। अब उसको फ्री माइंड से रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स के साथ ये पूरा वीडियो देखना। अभी हमारे साथ हैं मैट्रिक्स से दीपक पूनिया सर, जो कि केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं। हेलो सर। नमस्कार सर, पहले आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपका नाम और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो वो बता दिया। बच्चों को आप अपना पहला इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपका पहला वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मैट्रिक्स जेईई एकेडमी, जो जेईई के लिए एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, पिछले 10 सालों से इतने शानदार रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं। वहाँ पर मैं एक लंबे समय से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आपसे कुछ बच्चे मुझसे पढ़े भी होंगे। आज का सेशन हम लोगों ने इसलिए रखा है, देखो आपने पूरे साल तैयारी की है, आप में से कुछ बच्चों ने 2-2 साल तैयारी की है। इसमें आप लोग अकेले आप ही मेहनत नहीं कर रहे थे, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी दिन रात बराबर तपस्या कर रहे थे। आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं वो भी बेहतरीन आपके लिए काम कर रहे थे, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर। अब इस तपस्या जो अपन ने की, जो पूरी मेहनत की है, उसकी जो परीक्षा है वो देने का समय आ गया है। जिस घड़ी का मैं इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है अब। तो ऐसे समय में आप लोग में कुछ बच्चे हैं, वो कुछ पेरेंट्स हैं, वो काफी से थोड़े से पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें। यस सर। और अगर मान लो एक बार हमसे कोई चूक हो गई पेपर में, क्योंकि वो तो 3 घंटे का काम होता है, तो अगर पेपर में एक बार हमसे चूक हो गई ना तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके मन में जो आप ही के मन में अभी चल भी रहे होंगे, और अभी जैसे पेपर आएगा तो उस टाइम भी आते हैं क्वेश्चन, और पेपर के टाइम भी आता है कि यार अब मैं क्या करूँ उसमें। तो हम पूछते हैं सर से। सर पहला क्वेश्चन है कि इस बार का पेपर कितना डिफिकल्ट होगा? क्या सच में पेपर टफ आएगा? क्योंकि नीट का जो पेपर है वो इस बार बोल रहे हैं कि टफ होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखें तो जो पहले बोनस क्वेश्चंस होते थे वो इस साल हटा दिए गए हैं। उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा पेपर पे, और कैसा पेपर आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातें आपको अलग अलग समझाना चाहता हूँ। नीट में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका इम्पैक्ट जेईई पर नहीं आता है। देखो, दोनों सेपरेट स्ट्रीम्स हैं। इस वाले एग्जाम से आप इंजीनियर्स बनोगे, उससे आप डॉक्टर्स बनोगे, तो दोनों चीजों में कंपैरिजन नहीं करें, या आसपास के आप गॉसिप्स भी नहीं सुने, इनसे आप दूर रहें। रही बात कि जेईई का पेपर टफ आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो पहली बात तो हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा। कुछ बच्चे ऐसे स्पेकुलेशंस लगाते हैं कि फलाना इंस्टीट्यूट अगर पेपर बनाता है तो काफी टफ आता और आता है। वो चीज अपन नहीं कह सकते कभी भी। लेकिन हाँ, यदि पेपर टफ आता है तो वो सब बच्चों के लिए आएगा, और यदि आसान आता है तो वो भी सबके लिए आएगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ का गेम है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो रिलेटिव मार्किंग है वो सबके लिए सेम ही होगी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आसान पेपर आ जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां नहीं करनी है, और टफ आ जाए तो थोड़ा पेशेंस रख के सोल्व करें, अच्छा पेपर होगा। और सर लास्ट के टाइम में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि लास्ट के टाइम क्या करें, मॉक टेस्ट दें या रिवीजन करें, या कोई नया चैप्टर जो नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ें, या फिर उनकी जो फॉर्मूला शीट बनाई हुई है वो रिवाइज करें। देखो, मॉक टेस्ट के लिए आपको बोलना चाहूंगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं
या जहां से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं आप, वो इंस्टीट्यूट आपके जो टेस्ट कंडक्ट करवा रही है आप केवल वही दे। कुछ बच्चे इस टाइम पर ये करते हैं कि हम इस इंस्टीट्यूट के पेपर भी दे लेते हैं, इनके भी पेपर्स दे लेते हैं और वो सारा टाइम उसी में निकाल देते हैं। फिर कंपैरिजन में खुद थोड़े से वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो वो ना हो। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगा बेटा, जिन बच्चों ने अब तक बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं दिए वो एक बार मॉक टेस्ट जरूर दे ले, क्योंकि पेपर आपको पता है ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा है ना उसके साथ भी यूज टू होना पड़ेगा कि ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रही बात रिवीजन की, कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाएं आप। नया चैप्टर उठा के आप उसको पूरा तैयार कर नहीं पाएंगे। पूरा तैयार नहीं करेंगे तो अगर आपके मार्क्स उसमें कट जाते हैं एक छोटी सी गलती के कारण, तो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। नया चैप्टर नहीं उठाना चाहिए। आपकी कुछ फैक्ट बेस्ड बातें हैं या फिर आपने पुराने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, चाहें तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं फाइनली ये कहूंगा इसके लिए नया चैप्टर रिवाइज ना करें। ओके सर, एक ये भी होता है कि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है, कि पेरेंट्स से भी सुना है, या जो मतलब सिलेक्शन लेके गए उनसे भी, कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए। सही बात है। तो उसमें आप क्या बताओगे सर? देखो, मेरा ये मानना है कि पूरे 2 साल हमने जो मेहनत की है ना, हमारा सिलेक्शन उसी से होगा। अगर ये 2 दिन पहले पढ़ने से ही मार्क्स आने लग जाते तो फिर हर कोई आईआईटी में होता। यस सर। और उसके लिए आपको कोचिंग भी नहीं करनी पड़ती, है ना। आप कर लेते ना 2 दिन में। तो जो 2 दिन होते हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा फ्री माइंड रहिए, खुद को रिलैक्स कीजिए और उन 2 दिन में भागम भाग आप नहीं करें। यानी कि वो कहावत है कि अगर पूरी साल ही नहीं पढ़ा तो 2 दिन में क्या पढ़ लोगे, क्या ही कर लोगे। तो उसके पीछे आप ना भागें। सर, एग्जाम हॉल में किस तरीके से अपना माइंड सेट रखें पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, और किस फॉर्मेट के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करें? देखो, इसके लिए मेरे पास 2 अलग अलग बातें आपको बोलूंगा मैं। जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में पिछले 1 साल या 2 साल से रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और उन टेस्ट में उनका जो माइंडसेट रहा करता था, अगर उनसे उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमेशा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप उसी माइंडसेट से एग्जाम दें। ऐसा हो सकता है कि आपका माइंडसेट अलग हो पेपर अटेम्प्ट करने का, मेरा अलग हो। आप अपने से पेपर अटेम्प्ट करो, मैं मेरे से करूंगा, सिलेक्शन हम दोनों का हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही माइंडसेट है उसी से सिलेक्शन होता है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, आप उसी माइंडसेट से आप टेस्ट देने जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, उनका ऐसे कुछ प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, उनके मन में अभी भी यही चलता है कि यार ना लास्ट में ना 5 सवालों में तुक्के मारेंगे, एक भी सही हो गया ना तो भी क्या दिक्कत है, जरूरी तो आने हैं। ये वाला माइंडसेट तो बेटा बिल्कुल नहीं रखें, इससे सिलेक्शंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा। अच्छा, ये वाला ही तो मैं यही बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके दिमाग में तुक्काबाजी का कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पता है, जितना जेईई मेन में 300 में से 300 नंबर लाना मुश्किल होता है ना, उतना ही मुश्किल होता है तुक्के मार के -75 मार्क्स लाना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम ना तुक्के मार मार के सारे सवाल गलत भी नहीं कर सकते। तो जब तुम तुक्के मार के सारा पेपर गलत नहीं कर सकते, तो सही का तो सवाल ही नहीं है। मैंने जो बात बोली ध्यान से सुनना। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो आप जरूर कैलकुलेट करना इस चीज की कि -75 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 से कितनी गुना छोटी है। ये भी कमेंट कर देना, कितने जीरो आएंगे। एक बार आप, ये सवाल आपके लिए, आप कैलकुलेट करके बताना, तो तुक्काबाजी ना करें आप लोग। क्या अभी कोई नया टॉपिक उठाना चाहिए बच्चों को, कि अगर उनका पूरा रिवीजन हो गया, पूरा जो भी कवर, ये राकेश जी मैं कवर कर चुका हूँ, नया टॉपिक आपको नहीं उठाना चाहिए। आप जो पुराने अपने हाइलाइट्स हैं उन्हीं को एक बार रिवाइज कर ले, नया चैप्टर आप नहीं पढ़े। और सर, एक की जैसे पेपर है, अब जैसे किसी का 22 को हो जाएगा, किसी का 24 को, तो ऐसे 5-6 दिन पेपर चलेंगे। तो मान लो जिसका पेपर पहले कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या ब्रेक लेना चाहिए? मतलब 4-5 दिन इस इंतजार में रहना चाहिए कि अरे अभी तो और लोगों के हो रहे हैं, तब तक तो मैं तो मजे कर लेता हूँ। नहीं, वो भी। और दूसरी चीज की, जिसका पहले पेपर हो गया, उसे 3-4 दिन का ब्रेक लेना चाहिए पढ़ाई से, या फिर जैसे पेपर दे के आया फिर से सेकंड अटेम्प्ट या बोर्ड के लिए उसको तैयार। देखो, ब्रेक तो मैं क्या कहूंगा, सबसे बढ़िया आप ये कर सकते हो कि आप एग्जाम दे के आए। एक तो आप एग्जाम दे के सेंटर से घर आएंगे, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, थोड़ा मेंटली आपका प्रेशर रहा होगा, तो 1-2 दिन आप उसके लिए थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा बेटा, आपका जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट भी है, और आप मेन जो तैयारी करने यहाँ पर आए थे ना,
वो IIT में जाने के लिए आए थे। आपका जेईई मेन टारगेट था ही नहीं, कुछ बच्चों को छोड़ के, उनका हो सकता है, तो आपका जेईई मेन टारगेट था ही नहीं। तो आप ना 1-2 दिन के बाद अपनी जो जेईई मेन का सेकंड सेशन है उसकी तैयारी के लिए लग जाएं। अपने फर्स्ट सेशन के पेपर को एनालाइज करें कि मैंने कहाँ गलतियां की है, मेरे को अगली बार इंप्रूवमेंट के लिए क्या गलतियां नहीं करनी है, तो ये करें आप लोग। तो सर क्या लगता है आपको कि इस बार जेईई की कट ऑफ हाई जाएगी या जो पिछली बार थी उसी के पास रहेगी? ये आपका वही सवाल है, पहला सवाल आपको याद हो तो, सर पेपर टफ आएगा क्या? देखो वैसे तो ये वाला वीडियो भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जाएगा, लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, वो वाले वीडियो नहीं होते कि 1 महीने में जेईई कैसे क्लियर करें। सर कुछ वीडियो तो ऐसे भी आते हैं कि 1 दिन में जेईई क्लियर कैसे करें, वो तो स्टंटबाजी आप ये मान लो, है ना। वो वीडियो नहीं कि 1 महीने में जेईई कैसे क्लियर करें, आप 3 महीने में भी टॉप कर सकते हैं, बस आप हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है सर। ये बेटा वैसी सी बात है, आपको मैं बता दूं, यदि किसी टीचर को, मुझे भी ये पता होता कि इस बार कौन से तो सवाल आएंगे और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको वही पढ़ाता। हाँ, फिर आप ही को जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो वहीं से टॉपर रहते हैं। क्यों हम लोग आपको पूरा सिलेबस करवाते? हाँ, वही चीज पढ़ाते हैं। तो एक बात मान लो, किसी को नहीं मालूम है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे आएगी। हाँ, एक बार पेपर आ जाए, पेपर को देख ले, फिर हम लोग आपको बता सकते हैं। उस पर सर के साथ एक दिन पूरा वीडियो बनाए, बाद में अपन एक वीडियो बना लेंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन पेपर होने से पहले अपने माइंड को ऐसा सेट करके नहीं जाएं कि मेरे को तो इतने मार्क्स लाने, इस बार इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ में ही क्वालिफाई होता है। ऐसे बेटा दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाएं। आपको नहीं पता किस प्रकार के सवालों से आपका सामने होने वाला है। आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बार पेपर बहुत टफ आया है। जब पेपर टफ आता है ना, तो कुछ आसान सवाल छांट के उनको पहले कर लेना चाहिए, और बाद में जो मुश्किल सवाल है, जहां दिमाग उलझता है, उन पे में आगे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जब पेपर बहुत आसान आ जाए तो ना ऐसे हवा में नहीं आना कि बस इस बार तो अपनी है, वहां पर वो नहीं आना। वो आसान है तो सबके लिए ही आया है। थोड़ा सा ऐसे पेशेंस रख के आप लोग उसको सॉल्व करें। सिली मिस्टेक्स आसान पेपर में होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो ना करें आप लोग। सर एक जैसे कि जो भी बच्चे हैं वो जेईई का एग्जाम भी दे देंगे, नीट वाले हो चाहे जेईई वाले हो, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, बोर्ड को। अगर बोर्ड में जेईई में 75% नहीं आए तो उनका IIT क्रैक या जेईई मेंस या जेईई एडवांस क्रैक करना भी व्यर्थ है। सही बात है। तो उसके लिए बोर्ड के लिए कैसे इनको तो तैयार होना है, क्या करना है, वो भी थोड़ा देखो। बोर्ड्स के लिए मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे ने जेईई की प्रिपरेशन की है, पूरे साल जिसने जेईई के लिए पढ़ा है, बोर्ड के लिए उसको सिर्फ एक्स्ट्रा ये सीखना है कि जो उसको आता है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना कैसे। और वो प्रैक्टिस आप अगर 1 वीक एक सब्जेक्ट की भी करोगे तो आप आराम से 3 वीक में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा 3 वीक में आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे, नहीं, आप जो लिखने की प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। तो यदि आपने जेईई मेन के लिए अच्छे से सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर पढ़े हैं 12th क्लास के, आपका जो बोर्ड है उसके, तो आप जेईई मेन का पहला सेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपका बोर्ड के लिए आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप एक बार लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करें, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के ना जाएं आप लोग। हाँ, एक सर केमिस्ट्री के टीचर है, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि सर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी देखना चाहिए कि उससे ये है कि 90% क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है 90% आने के? देखो इस बात में मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अपने कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं, वो कहते हैं ना नींव होती है कुछ, वो आपकी हिली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग आनी ही चाहिए। अगर आप अगर सीधे सवाल भी आपसे नहीं पूछे, वैसे तो पूछता है, अगर मान लो नहीं पूछे तो उस चीज को कहीं और यूज करवा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट है, वो आपको आना चाहिए। और ऑर्गेनिक की जो बेसिक बैकबोन है, आइसोमेरिज्म हुआ, जीओसी हुआ, वो तो आपको आने ही चाहिए। सर बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मैं तो पढ़ के थक गया, अब तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ। तो सर मतलब क्या ये माइंड सेट हो गया है बच्चों का, या देखो यार इसमें ना बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो जब 11th क्लास में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। एक तरीके से ना बच्चे पर एक बोझ लाद दिया जाता है कि जो कुछ है तेरे को यही करना है। फिर बच्चा उसके लिए मेहनत भी करता है, वो बोझ नहीं लादना, मेहनत भी करता है, और उसके लिए वो है ना
कभी फेल भी होता है तो थोड़ा सा डिमोरलाइज भी होता है। हाँ। वो फिर खुद को ठीक करके फिर उठता है और फिर आगे वो बढ़ता है और फिर बोर भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जांपल है जो आप, मैं, आप या कोई भी इंसान इसको रिलेट कर सकता है। यस सर। अपन सबके घर पे अपनी एक मम्मी होती है। यस सर। तो जब अपन पैदा होके चीजें समझने लगते हैं ना, तब से देखते हैं कि वो मम्मी है ना अपने उठने से पहले उठ जाती है। यस सर। और अपने सोने के बाद सोती है। और पता है दिन भर वो जो काम करती है ना, वो एक ही काम वो पिछले 20 साल से 30 साल से रोज करती है। वो डेली रूटीन वही रहता है। डेली रूटीन है वो। और वो ना बेटा कभी बोर्ड नहीं होती है वो। यस। उनको दूसरी चीज वो ये भी नहीं बोलती कि मैं एक ही एक काम कर रही हूँ या फिर ये काम नहीं कर सकती। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, उनको ऐसे कुछ ये उम्मीद नहीं होती कि आज मैंने मेरे बच्चे को सुबह उठ के खाना खिला के भेजा है, उसको तैयार करके भेजा है, तो शाम को मुझे इससे कुछ रिटर्न में मिलने वाला है। यस। जैसे आपके केस में तो मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई से बेटा आपको जेईई में सिलेक्शन मिलेगा। हाँ। कल को आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, आपका एक अच्छा करियर बनेगा। वो जो मम्मी होती है ना, वो बिना किसी उम्मीद के यस अपना काम बिना किसी के कहे, उनको कोई कहता नहीं है कि तुम ये काम करो, वो बिना किसी के कहे अपना काम ईमानदारी से पिछले 30 सालों से सुबह 4 बजे उठ के रात को 11 बजे सो के करती आ रही है। तो बेटा जब वो हमसे इतने बड़े लोग बोर्ड नहीं होते ना, तो हमें बोर्ड नहीं होना चाहिए। अपना काम है करना। अपन अगर स्टूडेंट है ना, तो पढ़ना अपना काम है। मैं टीचर हूं तो मेरा पढ़ाना काम है। और अपने काम से बोर होना नहीं चाहिए। और इस वीडियो को देखते देखते बोर मत हो जाना, क्योंकि ये वीडियो सीरियसली बनाया गया है, सीरियसली आपके लिए बनाया हमने, स्पेशली सर से टाइम निकाल के, क्योंकि सर के पास टाइम भी बहुत कम था। मैं को सर नहीं, अपन सिर्फ आधे घंटे में ये पूरा वीडियो शूट कर लेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखना। इसमें आपके लिए बहुत से ऐसी बातें की है हमने जो आपको इस एग्जाम में और अगली एग्जाम जो भी आप जिस भी टाइम एग्जाम दोगे, सब जगह आपको बहुत काम आएगी। एंड सर एक ये भी कि इस बार या जब भी बच्चा एग्जाम देगा, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई देता है तो वो सोचता है कि मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लूंगा, इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या, छोड़ देता हूँ, अगली बार फिर से कर लूंगा। ये मैं रिलेट कर गया ये चीज। मेरे पास कई बार है ना, बच्चा एडमिशन लेने के बाद कोचिंग में हमारे 1 महीने बाद वो आता है। हाँ। वो कहता है देखो सर पिछला मैंने टेस्ट दिया और मैं ना 300 में से 200 नंबर सोच के गया था, मेरे नंबर आए 100। हाँ। अब घर वालों ने मेरे को डांटा थोड़ा। अब इस बार जो टेस्ट होगा ना, उसमें मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ सर ये टेस्ट देता ही नहीं हूं मैं। तो मेरा एक सिंपल सवाल उन लोगों के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा जब सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं। यस सर। चुनौतियां हमेशा होंगी जीवन में। ये बात शायद आप और बड़े होंगे तब समझेंगे इन चीजों को धीरे धीरे, और कुछ बच्चे किसी कारण से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं जीवन में। ठीक है, हमेशा आपके नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परफेक्ट होगे उनको करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन काम करने छोड़ दें। यस। आप आज आपने उस टाइम पर एक छोटा टेस्ट छोड़ा था, वो कि मेरी तैयारी नहीं है, तैयारी तो आपकी अगले टेस्ट में भी नहीं होगी, आपने फिर छोड़ दिया। और ना आप ये छोड़ने का सिलसिला आपने तब तक जारी रखा कि आज के दिन आपके मन में क्या आ रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप लूंगा। मेरा सवाल है कितने ड्रॉप लोगे? चलो एग्जाम में तुम्हारे पास ऑप्शन थे 2, आपने ड्रॉप ले लिया। जीवन में कहां कहां पे तुम ड्रॉप लोगे? यस। किस बार मेरे से ये काम नहीं हो रहा मैं छोड़ देता हूं। ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए आपको। पहले दिन जो टेस्ट होता है, मैं आने वाले और बच्चों को भी इस बात से बोलना चाह रहा हूं जो इस बार एडमिशन लेंगे हमारे पास, पहला ही जो टेस्ट है उसमें से आपके सबसे कम मार्क्स आए, आपको अगली बार उसको इम्प्रूव करने का, मतलब टेस्ट तो छोड़ना ही नहीं है बेसिकली, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर आपने टेस्ट छोड़ना शुरू किया तो फिर लास्ट में वो ड्रॉप करने वाली बात, दूसरा वही बैकलॉग बन जाएगा पूरा का पूरा। चलो अब जो बच्चे भैया आप एग्जाम देंगे वो फिर से पास्ट में नहीं जा सकते, उनके लिए कि मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं। आपको पता है आज के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो जनवरी चल रहा है, आपका एडवांस का एग्जाम मई में होगा, आपके पास 4 महीने, आपके पास 120 दिन है। यस। अगर आप खुद को निराश ना करके और आज के दिन से ही अगर एक बार सिलेबस को रिवाइज करना और ढंग से शुरू करते हैं, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए। वैसे फेंक नहीं रहा कि 4 महीने में आईआईटी में कैसे नहीं, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बेटा आप इसी साल ही एक अच्छी रैंक लेके जा सकते हैं। यस। और अच्छे रैंक लेके जाएंगे तो आपको ड्रॉप
लेना ही नहीं पड़ेगा। और कई बार ना में से फील होता है कि यार मैं अगले साल तो पता है रोज सुबह 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, और इस बार जो गलतियां की वो बिल्कुल नहीं करूंगा, कहते हैं अगले साल पूरा फोड़ दूंगा, है? पूरा फोड़ देंगे, और इस बार से पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, अगले साल से फिर वही दिन आएंगे, हाँ वही रूटीन आ जाएगा, फिर वही रूटीन आएगा, और फिर आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, और फिर आपको लगेगा कि इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो दिक्कत आपके टाइम की नहीं थी, दिक्कत आपके माइंड सेट की थी। इसको आप ठीक कीजिए, मतलब माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा आपको, और वो चेंज करना पड़ेगा। मैं हर दिन कोशिश करूंगा, मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करके खुद में इंप्रूवमेंट करता रहूंगा। ये माइंड सेट आपका होना चाहिए। तो आप और कुछ बच्चों को बोलना चाहिए? आप सभी को ऑल द बेस्ट, और पेशेंस के साथ जाइए, पेपर आप अच्छे से करके आइए। तुक्काबाजी बिल्कुल मत करना, उससे सिलेक्शन नहीं होता। और जिसको लगता है तुक्केबाजी से हो जाएगा, तो मैंने एक सवाल दिया था आपको, वो करके कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, और फिर उसी बेस पे सर से फिर से वीडियो बनाएंगे, और सर के साथ जल्दी पॉडकास्ट भी आएगा सर का, उसमें जानेंगे सर की ये जर्नी यहाँ तक आने की। और लास्ट में मैं एक बार उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा जो हम लोगों से कई बार बात करते हैं, यदि किसी कारणवश बच्चे का जेईई मेन का एग्जाम अच्छा नहीं हो तो उनको डांटिए मत। हाँ, उनको आप समझाइए कि बेटा तुम जितना कर सकते थे तुमने किया इस बार, अभी 2 महीने अगले अटेम्प्ट में पड़े हैं। यस, आप उनमें अच्छे से मेहनत कीजिए, आप में और इम्प्रूवमेंट होगा। और यदि किसी कारणवश अपने फेवर में नहीं था ये जेईई का एग्जाम क्रैक करना, तो मैं सर आपको, सर या मैम आपको बोलना चाहूंगा कि और बहुत सारे मौके जीवन में मिलते हैं। जो कभी जेईई नहीं कर पाते, किसी कारण से क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो भी अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं आज के दिन। तो बच्चों को प्रेशराइज ना करें। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ। बिल्कुल।